तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ट्रैक्टर को ले जाके पार्क करना है पार्किंग में, उसमें पेड़ के नीचे। इसकी पार्किंग तो अभी तक बन नहीं पाई है क्योंकि थोड़ा समय लगेगा उसके बनने में भी। 1 नंबर क्लच। अभी ये झटका मशीन की तार लगाना बाकी रह गया है, उस तार को भी लगा देते हैं, वरना बाद का मेरा काम रह जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स, ये है वायर, और ये वायर को इधर फंसाना है। ये वायर है फ्रेंड्स, इस पर करंट जब दौड़ता है तो फिर गाय वगैरह अंदर नहीं आती। ये वायर लग गई, ये सेफ रहेगा अब। और वापस से चलते हैं ड्राइव करने। चलिए फटाफट से बैठते हैं ऊपर और अब चलते हैं घर की ओर। अभी इसको पार्क करने के बाद धुलना उलना तो नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा पहले से रखा है। ड्राइवर आगे तो धुलेगा, हैंड ब्रेक निकाल देते हैं एक बार। चलिए चलते हैं। अभी यहाँ पे सामने लाइन है, इससे मुझे सीधा ही लेके जाना, ताकि बार बार जो अगल बगल की फसल जो भी नई बोई है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है, दोनों तरफ से चीज़ें रखी हुई हैं। तो अरे चलिए कोई नहीं, अभी आगे ले जाके पेड़ के नीचे खड़ा करना है। और ध्यान भी रखना पड़ता है कि ये जो पेन की तने हैं ना, पेन की जो झाड़ियाँ हैं, ये छतरी में टच ना हो, वरना अभी पीछे जैसे फट गई है छतरी वैसा ही हाल हो जाएगा। इसको भी अभी नया लगवाना ही होगा 2-4 दिन में। चलिए चुपचाप से खड़ा कर देते हैं। धुलने उलने का काम अब नहीं करने वाला हूँ मैं, अब ड्राइवर आएगा तो करेगा। चलिए, अभी ये एक ड्राइवर को एक दिन दिया था तो उसने इसको भी घुमा दिया है। ये ढक्कन जो है ना, अभी ये इस पे हमने पन्नी और तार बांध के भी काम चलाया। पता नहीं यार कैसे चलाते हैं ये लोग। ये अल्टरनेटर नया डला हुआ है, पुराना वाला अपन ने बदला था, उसके बाद भी ये बैटरी चार्ज नहीं करता। 2 बैटरीज हैं अपने पास, तो अपन बैटरी बदल बदल के काम चलाते हैं। उधर वो कटाई मशीन पड़ी है, और अभी गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं है, कहीं और गई हुई है, तो वो मिसिंग सा पार्ट लग रहा है। उधर स्कूटी खड़ी है और बाइक भी पिताजी कहीं और लेके चले गए। फार्म ट्रैक, ये पेंट पता नहीं, मुझे लगता है ये कैसे कैसे निकल गया, कभी न कभी एक्सीडेंटल वगैरह जो कुछ रहा हो। अपने को तो ये नई ही डिलीवरी मिली थी, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये पेंट केवल इसी साइड निकला है। एक ये निकला है और इस साइड आपको पूरा सेफ दिखेगा, और इधर ये निकला है। तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस साइड कुछ टच हो गया रहा हो जैसे, है ना, तो ये पूरा पार्ट रिपेंट हुआ हो, इस वजह से इसका पेंट और इस साइड का इसका पेंट इस फेंडर का निकल गया है। पानी वगैरह का लेवल बाद में चेक करेंगे, अभी आज के लिए इतना ही। तो चलिए, अभी मैं घूमने आया था बाहर ये धान के खेत की तरफ। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करवा देता हूँ। उससे जो नेट फसल निकलेगी वो अपनी निकलेगी लगभग 100 किलो के आसपास, मैक्स टू मैक्स। अगर प्रॉफिट होता तो उससे 60 से 70 हज़ार तक का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन अभी उससे लगभग 6,000-7 हज़ार का प्रॉफिट होगा, जो कि प्रॉफिट नहीं होगा, नेट मार्जिन 6 से 7 हज़ार का रहेगा, जिसमें अपना ट्रैक्टर का खर्चा, लेबर का खर्चा सब मिला के वो 10 हज़ार के आसपास पहुँचेगा। हालाँकि अभी उसमें तुअर की फसल है, उससे कवर हो सकता है, और उससे नहीं हुआ तो धान से फिर सब रिकवरी की जाएगी। यही है एग्रीकल्चर, वो भी अपने वेस्टर्न मध्य प्रदेश का।